लेवेंडोस्की विंस ला लीगा, एम्बाप्पे विंस द पिचिची। पिचिची लेवेंडोस्की आखिर तक आगे था उसमें, बट एक लंबे स्पेन तक इंजर्ड होने के बाद, एक लंबे टाइम तक मैच नहीं खेलने के बाद, बाहर होने के बाद, इट इज़ वी कैन से दैट किलियन एम्बाप्पे इज मोस्ट लाइकली टू विन द पिचिची। अभी भी कुछ डन एंड डस्टेड नहीं है। किलियन एम्बाप्पे 4 गोल से लीड कर रहा है लेवेंडोस्की इन द रेस ऑफ पिचिची। और लेवेंडोस्की ने बहुत सारी मैचेस मिस किए हैं, कुछ 3-4 मैचेस उसने मिस किया है बंदा। तो मुझे लगता है कि वो उसको हर्ट कर गया, क्योंकि अगर वो 3-4 मैचेस खेलता जो कि उसने मिस किए है ला लीगा में, तो शायद वो 2-3 गोल तो मारता ही। और अगर वो 2-3 गोल मारता तो अभी रेस में 1-2 गोल का डिफरेंस होता, और शायद से अभी भी लेवेंडोस्की लीड में रहता अगर वो मैचेस खेलता तो। बट किलियन एम्बाप्पे 26 साल का है, उसका इंजरी होने का चांसेस बहुत ही कम होता है, क्योंकि ही इज़ यंग आफ्टर ऑल। और लेवेंडोस्की हमको पता है, हम 35 ईयर्स ओल्ड लेवेंडोस्की इज देयर प्लेइंग स्टिल एट द हाईएस्ट लेवल। 40 गोल मार रखे हैं बंदे ने, एंड ही हैज स्कोर्ड 99 गोल्स फॉर बार्सिलोना। सिर्फ एक गोल दूर है वो सेंचुरी मारने से। तो लेवेंडोस्की ने जिस तरह से इस सीज़न को खेला, इस सीज़न वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। लास्ट सीज़न लेवेंडोस्की वॉज अनदर प्लेयर, एंड इस सीज़न लेवेंडोस्की वॉज अनदर प्लेयर। और हम इस बात को कह सकते हैं कि भाई हांसी फ्लिक के आने से बहुत सारे प्लेयर्स इम्प्रूव हुए। बट अभी मैं बात करना चाहता हूँ किलियन एम्बाप्पे के बारे में। हाउ डज यू कैन सी अ प्लेयर प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड, और अगर वो प्लेयर किलियन एम्बाप्पे है, तो आपके पास, आप ऑब्वियसली, आप अगर रियल मैड्रिड फैंस हो तो आपको उम्मीदें होंगी कि भाई चैंपियंस लीग नहीं तो ला लीगा नहीं तो कप फाइनल कोपा डेल रे में आप कुछ कर सकते थे, या तो फिर स्पेनिश सुपर कुछ तो आना था। बट इस सीज़न द प्रॉब्लम दैट एवरीवन कन्वेड फ्रॉम द बिगनिंग वाज किलियन एम्बाप्पे, कि भाई किलियन एम्बाप्पे के आने से सीज़न बिगड़ गया है। पहले बैलेंस बहुत था, अच्छा था टीम में, विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो ऊपर खेलते थे, एवरीथिंग वाज गुड। एम्बाप्पे बेलिंगम वो नंबर 10 का रोल खेलता था और हमेशा वो रन्स इन बिहाइंड मारता था डिफेंस के। एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, दिस एंड दैट, ऐसे सब बात कर रहे थे। बट द मेन प्रॉब्लम वाज नॉट किलियन एम्बाप्पे, द मेन प्रॉब्लम वाज नॉट कार्लो एंसेलोटी, एंड द मेन प्रॉब्लम वाज नॉट द टीम। द मेन प्रॉब्लम दैट टीम सफर्ड, और उनको बहुत वो हर्ट कर गई, वो थी 10 ही दिन के अंदर आपके 3 बड़े बड़े प्लेयर्स का इंजर्ड हो जाना, कारवाहल, मिलिटाओ और तीसरा प्लेयर अलाबा। और अगर आपके 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो कि फर्स्ट टीम प्लेयर्स और रेगुलर स्टार्टर्स हैं, वो उनको एसीएल इंजरी हो जाती है और वो सीज़न के लिए आउट हो जाते हैं, तो आपकी डिफेंस लाइन पूरी तहस नहस हो जाती है। और डानी कारवाहल, मिलिटाओ और अलाबा तो एंड में आ गया था, बट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं फॉर द टीम लाइक रियल मैड्रिड, क्योंकि भाई डिफेंडर्स, अगर हमारी टीम में एक साथ कुंडे, अराहो और कुबार से आउट हो जाए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर वहाँ पे हांसी फ्लिक हो, अगर वहाँ पे पेप गार्डियोला हो, अगर वहाँ पे एंसेलोटी हो, अगर वहाँ पे क्लोप हो, अगर वहाँ पे जोसे मोरिनियो हो, अगर वहाँ पे लुइस एनरिके हो, कोई भी मैनेजर हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस पोजीशन। तो उसी कुछ दिक्कत होगी वहाँ पे रियल मैड्रिड, वहाँ पे सब प्रॉब्लम सफ़र की उन्होंने, और इंजरी बहुत सारी हो गई थी बीच में। कामाविंगा की इंजरी भी एक 2 महीने की, सेबायोस की इंजरी। एक कंसिस्टेंट प्लेयर आपको अगर देखने को मिला मिडफील्ड में तो वो फेडे वाल्वर्डे था, और ऊपर विनीसियस जूनियर वाज आल्सो कंसिस्टेंट, हालांकि उसने भी इंजरी का सामना किया था। और किलियन एम्बाप्पे वाज आल्सो इंजर्ड थोड़े टाइम के लिए, बट दे वर ऑलमोस्ट रेगुलर। तो क्या आप कह सकते हो कि भाई ये फर्स्ट सीजन किलियन एम्बाप्पे का वाज सक्सेस एट रियल मैड्रिड एट ए इंडिविजुअल लेवल, क्योंकि भाई एज ए टीम लेवल और एज ए टीम रियल मैड्रिड वाज अनसक्सेसफुल, और उन्होंने कुछ भी ट्रॉफीज इस सीजन नहीं जीते, ट्रॉफी लेस गए। और ट्रॉफी लेस सीजन रियल मैड्रिड का जाना इज़ अ वेरी, कह सकते हैं कि रेयर थिंग, कि भाई रियल मैड्रिड इज़ रियल मैड्रिड, उनके पास बजट अच्छा होता है। और बार्सिलोना इस बार्सिलोना, क्योंकि भाई वो बजट से लिमिटेड है, बार्सिलोना के लिए भी सीजन ट्रॉफी लेस जाना इज़ अ वेरी रेयर थिंग। बट जब से ये बजट वाली थिंग आ गई है, जब से वो पैसे वाली बात दिक्कत आ गई है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आने लगे, तब से थोड़ी बार्सिलोना अप एंड डाउन का सामना कर रही है। बट आफ्टर 1 ईयर वी आर इम्प्रूविंग इन दैट पोजिशन। और जब हम फाइनेंशियली फिर से सिक्योर हो जाएंगे, हम जब फिर से फाइनेंशियली उस लेवल पे आ जाएंगे,
तब हम भी हर सीज़न एवरी ट्रॉफी के लिए कंपटीशन देंगे। और स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न से हमने इस सीज़न भी अच्छा किया है और नेक्स्ट सीज़न भी अच्छा करेंगे। किलियन एम्बाप्पे की अगर बात करें तो उसने बहुत सारे गोल्स मारे, एट ए वेरी लार्ज नंबर। उसने बहुत सारे 40 ऊपर गोल्स मारे, 50 आसपास। एट ए इंडिविजुअल लेवल वो भाई पिचिची जीतने के लिए 90% प्रोबेबल है, फेवरेट है, पिचिची जीत जाएगा अगर कुछ मिरेकल ना हो जाए, अगर लेवेंडोव्स्की 5 गोल ना मार दे। क्योंकि भाई हांसी फ्लिक की टीम है, एथलेटिक क्लब के सामने मैच है सैन मामेस में, कुछ भी हो सकता है। तो अगर लेवेंडोव्स्की 5 गोल नहीं मारता है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर मुझसे आप पूछते हो तो भाई किलियन एम्बाप्पे का पिचिची जीतना इज मोर देन फाइनल। किलियन एम्बाप्पे अपने इंडिविजुअली अगर गोल्डन बूट जीत जाता है तो वो उसके लिए अच्छी बात है, बट एज अ टीम लेवल उसने अच्छा नहीं किया है। किलियन एम्बाप्पे फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में वाज वेरी बैड, इफ़ आई बिकम ऑनेस्ट विथ यू। अगर आप वो एथलेटिक क्लब वाली मैच ले लीजिए, अगर आप वो ला लीगा की, अगर आप वो रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना एल क्लासिको पहले ले लीजिए, लिवरपूल वाली मैच अगर आप देखते हो वहाँ पे पेनल्टी मिस हुई थी। एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी अनलाइकली कि भाई किलियन एम्बाप्पे के लेवल का प्लेयर 2 पेनल्टीज एक ही 10 दिन के अंदर 2 पेनल्टीज मिस कर देता है रियल मैड्रिड के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आई थिंक वो एक खराब दौर चल रहा था। इट वॉज अ वेरी बैड टाइम फॉर किलियन एम्बाप्पे एज वेल। और रियल मैड्रिड के लिए भी अच्छा नहीं था, क्योंकि भाई एज ए टीम इट वॉज, भाई किलियन एम्बाप्पे एक अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। पहले लास्ट सीजन आपने अच्छा किया था इन सब प्लेयर के साथ, तो अगर लास्ट सीजन इंजर्ड हो गई होती, कोई आपका मेन प्लेयर इंजर्ड होता, अगर वाल्वर्डे इंजर्ड हो जाता चलो तो कुछ भी नहीं होना था। इसलिए मतलब कि यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू इम्प्रूव एंड यू हैव टू इम्प्रूव। तो मेरे हिसाब से किलियन एम्बाप्पे का ये सीज़न, अगर मुझे 10 में से कुछ मार्क्स देने होते तो आई वुड गिव हिम 7 आउट ऑफ 10। 7 आउट ऑफ 10 इसलिए क्योंकि भाई उसको जो काम करना था उसके लिए, वो उसको पिचिची जीतना था, उसको ला लीगा का टॉप स्कोरर बनना था, क्योंकि भाई उसका वो काम है। बट उसके साथ साथ उसके टीम मेंबर्स को जो करना था वो नहीं कर पाए। जूड बेलिंगहम का परफॉर्मेंस इस सीजन बहुत हद तक डिक्लाइन गया है। इट इज़ नॉट गुड फॉर जूड बेलिंगहम, बट आई होप ही वुड इम्प्रूव, क्योंकि भाई ही इज़ वेरी यंग एंड ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास लेवल प्लेयर, अच्छा प्लेयर है, ही विल इम्प्रूव। सेम विद विनीशियस जूनियर ने इस सीजन क्या हो गया, वो बैलन डॉर सेरेमनी के बाद एवरीथिंग चेंज्ड फॉर हिम, और इट वाज नॉट एज सेम एज बिफोर। तो आई थिंक विनीशियस जूनियर विल ऑल्सो इम्प्रूव, मुझे मेरे हिसाब से, कि भाई वो 25-26 का हो गया है और सऊदी अरेबिया से भी ऑफर आ रहे हैं। तो एंड आई ऑन हिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई रियल मैड्रिड क्या मूव करती है विनीशियस जूनियर के साथ, और रोड्रिगो का टीम में रहना सर्टेन है कि नहीं, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो किलियन एम्बाप्पे विंस द पिचिची। चैम्पियंस लीग में किलियन एम्बाप्पे ने इस सीजन कुछ इतना खास नहीं किया है। अगर हम वो रियल मैड्रिड और वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की वो मैच निकाल दे, साइड में कर दे उसको, वहाँ पे जहाँ पे उसने हैट्रिक मारी थी। चैम्पियंस लीग में भी इस सीजन किलियन एम्बाप्पे वाज नॉट गुड, टू बी ऑनेस्ट। एटलेटिको मैड्रिड वाली मैच में अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे भी किलियन एम्बाप्पे आउट ऑफ द गेम था दोनों ही लेग में। और आर्सेनल के सामने इट वाज, यू नो हाउ इट वाज गोइंग। तो भाई किलियन एम्बाप्पे का इस सीज़न थोड़ा डाउनफॉल में गया है, बट एज ए इंडिविजुअल लेवल उसने सेकंड हाफ में आफ्टर जनवरी ला लीगा में अच्छा किया बंदे ने। जो उसने कुछ बहुत सारे गोल्स का अंतर था उसके और लेवेंडोव्स्की के बीच, वो उसने कम किया और अभी वो 4 गोल से लीड कर रहा है। हालांकि भाई लेवेंडोव्स्की इंजर्ड था बहुत सारी मैचेस के लिए और ही वाज नॉट प्लेइंग, और अगर वो सारी मैचेस खेलता जैसे कि किलियन एम्बाप्पे ने खेली है तो वो इतने गोल मार्जिन से आगे होने के बाद पीछे ना होता। तो आई थिंक किलियन एम्बाप्पे वाज अ बिट लकी कि भाई लेवेंडोव्स्की ने इतनी सारी मैचेस इंजर्ड होकर मिस की है, और भाई उसने गोल्स मारे इसलिए अब तो भाई वो आ गया है। तो आई थिंक वी हैव टू गिव शाउट आउट टू किलियन एम्बाप्पे के भाई उसने जिस तरह से सेकंड हाफ में ला लीगा में इम्प्रूव किया है, और अगर किलियन एम्बाप्पे इम्प्रूव होता है तो कहीं ना कहीं टीम भी इम्प्रूव होती है। तो आई थिंक सेकंड हाफ में बहुत सारे प्लेयर्स का स्टेटिस्टिक्स हमको अब इम्प्रूव होते हुए दिखा है। जूड बेलिंगहम सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में अच्छा नहीं था, बट फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में मिड अक्टूबर से दिसंबर तक ही वाज गुड। तो आई थिंक या किलियन एम्बाप्पे का सीजन मैं मानता हूँ कि इस सीजन ट्रॉफी ले गया है और दैट इज़ अ बिग थिंग, बट एट एन इंडिविजुअल लेवल किलियन एम्बाप्पे प्लेड वेल फॉर रियल मैड्रिड। और अगर
बहुत सारी साइनिंग्स हो गई है। ट्रेंट एलेक्जेंडर आर्नोल्ड की साइनिंग हो गई है, डीन हडसन की साइनिंग हो गई है। जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई मिडफील्ड में भी एक प्लेयर आएगा टीम में। रोड्रिगो का जाना तय है कि नहीं, इट इज़ नॉट फाइनल, क्योंकि भाई रोड्रिगो जाएगा कि नहीं। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली रोड्रिगो को नहीं रहना चाहिए इस टीम में, क्योंकि भाई अगर बैक थ्री में खेलते हैं तो आई थिंक रोड्रिगो का इस टीम में रहना मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। विनीसियस जूनियर का भी क्या होता है, क्योंकि भाई विनीसियस जूनियर को फाबी अलोंसो किस तरह से यूज़ करता है, किस तरह से नहीं, उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल वीडियो डालूंगा कि भाई किस प्लेयर को किस पोजीशन में ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स मिलेगी फाबी अलोंसो के अंडर पे। तो आई थिंक हाँ, बस इतना ही। लेवेंडोस्की के बारे में भी वीडियो डालेंगे, लामिन यामाल के बारे में वीडियो डालेंगे, क्योंकि भाई उनके इंडिविजुअल लेवल पे किस तरह से वो इम्प्रूव किया है इस सीज़न में, और अगले सीज़न हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन प्लेयर्स से, उसके बारे में वीडियो डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।